तो एग्जांपल करते हैं, इफ़ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू है ना अप टिल अल्फ़ा n माइनस वन आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए। तो ये जो ये है ना वन अल्फ़ा टू, ये जितने रूट्स हैं ये nth रूट्स हैं। तो अपने पास में जो इक्वेशन है वो क्या है, बेसिकली z टू द पावर n माइनस वन जो है वो 0 के बराबर है ना, ये इक्वेशन है, ये बेसिक इक्वेशन है अपने पास में। और इस इक्वेशन के ये सारे रूट्स हैं। अच्छा, इस इक्वेशन के ये सारे रूट्स हैं, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। तो जैसे अपन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लें कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यदि हम बोलते हैं कि अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू जो है वो इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से है ना, इस वाली इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि ये हमारे को रूट्स दे रखे हैं कि z टू द पावर n माइनस वन, ये किसके बराबर हो गया, z माइनस वन, z माइनस अल्फ़ा वन, है ना, z माइनस अल्फ़ा टू एंड सो ऑन, है ना। अब इसको हटा देते हैं, ये कहाँ तक हो गया, z माइनस अल्फ़ा n माइनस वन, ठीक। अच्छा, और इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, z टू द पावर n माइनस वन अपॉन z माइनस वन, है ना, z माइनस वन यहाँ नीचे ले आए और अपने पास में क्या एक्सप्रेशन मिल गया, z माइनस अल्फ़ा वन, z माइनस अल्फ़ा टू, और ये कहाँ तक, z माइनस अल्फ़ा n माइनस वन। अच्छा, चूँकि वन जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो z माइनस वन से डिविजिबल तो होगी। और अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आता है, जैसे यदि एक क्यूबिक इक्वेशन का अपन एग्जांपल लें, है ना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, तो एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0। यदि हम एक्स माइनस वन को कॉमन ले लें तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली क्या आता है, z माइनस वन, है ना, ये हमने कॉमन ले लिया ऊपर न्यूमरेटर में से, और अपने पास में क्या रह गया, वन प्लस जेड स्क्वायर, कहाँ तक, z टू द पावर n माइनस वन, है ना, ये आ जाता है अपॉन z माइनस वन, ठीक। और राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा, है ना, z माइनस अल्फ़ा वन, और ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक, z माइनस अल्फ़ा n माइनस वन, ठीक। तो है ना, ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो गए। तो ये राइट वाली जो टर्म है इसको यदि हम कंपेयर करें इस वाली टर्म से, ठीक है, तो इस वाले राइट वाले एक्सप्रेशन में z की जगह यदि हम वन डाल देते हैं तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। z की जगह यदि हम वन डाल दें, है ना, z कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह हम वन डाल देते हैं, तो अपने पास में क्या आ गया, वन माइनस अल्फ़ा वन, वन माइनस अल्फ़ा टू एंड सो ऑन, कहाँ तक, वन माइनस अल्फ़ा n माइनस वन। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे यदि वन डाल देते हैं तो अपने पास में क्या आ गया, वन प्लस, और ये कितनी बार है ना, ये लास्ट वाला वन, ये टोटल n टाइम्स हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये z टू द पावर 0 है बेसिकली, z टू द पावर 0, सो 0 से लेकर के n माइनस वन तक, तो ये n टर्म्स हो गई। तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू ये राइट वाला एक्सप्रेशन जो अपने को निकालना है ये, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, n है ना, सी पार्ट। तो एग्जांपल करते हैं अगेन, है ना, सेम कंडीशन दे रखी है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थी। इफ़ वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, है ना, ये टिल अल्फ़ा n माइनस वन आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए। तो जो एक्सप्रेशन अपन पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं वहीं से शुरू करेंगे, है ना। अपन ने क्या देखा था अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि वन प्लस जेड स्क्वायर, कहाँ तक, प्लस जेड टू द पावर n माइनस वन, ये क्या एक्सप्रेशन आ गया था, z माइनस अल्फ़ा वन, z माइनस अल्फ़ा टू, और ये कहाँ तक, z माइनस अल्फ़ा
n-1 तक, ठीक। तो अब देखें अपने को है ना ये वाला एक्सप्रेशन लाना है ना, इस वाले में और पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस यही, बस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो z की जगह अपन -1 यूज़ कर लें तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। z की जगह यदि -1 डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे, -1 माइनस अल्फ़ा 1 इंटू -1 माइनस अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन, -1 माइनस अल्फ़ा n-1, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1 टर्म्स है ये, ठीक है। तो यदि हम -1 को कॉमन लेते हैं तो -1 का जो पावर है वो क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n-1, और 1 प्लस अल्फ़ा 1, 1 प्लस अल्फ़ा 2, 1 प्लस अल्फ़ा n-1, ठीक है। क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n-1। यदि अल्फ़ा 0 भी यदि यहाँ होता तब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n होती, ठीक। अब इसके दोनों पार्ट देखते हैं, है ना। ये पार्ट क्या है, इफ़ n इज़ ऑड, तो यदि n ऑड है तो n-1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अपन ये वाला एक्सप्रेशन देखें, ये वाला एक्सप्रेशन -1 आएगा कि 1 आएगा, तो -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर आ रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो +1 हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन तो +1 हो गया। अच्छा, अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, इस वाले एक्सप्रेशन में हम देखें तो ये जो है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, n-1 जो है वो इवन है, तो ये 1 से लेकर के एक इवन नंबर तक जा रहा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, जो मैंने ये अंडरलाइन की है 1 को हटा करके, है ना, इवन टर्म्स हो गई है। और ये किस तरह से जा रहा है ना, ये 1 जो मैंने हटाया ये वो वाला हो गया, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, तो ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है वो क्या है, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, और ये लास्ट में जो है वो क्या आ रहा है, +1, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसमें ये सारे टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, पेयर्स बन जाएंगे हमारे पास में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में केवल 1 बच गया, और 1 इज इक्वल टू, ये तो 1 है ही, और बाकी हमारा एक्सप्रेशन 1 प्लस अल्फ़ा 1, 1 प्लस अल्फ़ा 2, कहाँ तक, 1 प्लस अल्फ़ा n-1। तो n यदि ऑड है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही, ठीक है। ये आपका आंसर। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट देखते हैं, n यदि इवन है तो n-1 जो है वो क्या हो गया, वो ऑड हो गया। अच्छा, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है -1 रेज़ टू पावर n-1, ये क्या हो गया, ये तो -1 हो गया क्योंकि n-1 जो है वो ऑड। अच्छा, n-1 यदि ऑड है तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या हो गई, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई सारी, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये अपने आप में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, सारी टर्म्स दो के पेयर्स बन जाएंगे, है ना, 1 -1 फिर +1 फिर -1, है ना, और लास्ट वाला +1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू, है ना, टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो अपने पास में क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू -1 तो इसके कारण आया, और प्लस ये जो हमारे को एक्सप्रेशन निकालना 1 प्लस अल्फ़ा 2, 1 प्लस अल्फ़ा n-1 तक। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा 1, 1 प्लस अल्फ़ा 2, 1 प्लस अल्फ़ा n-1, ठीक। तो n यदि इवन है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, ये आपका आंसर।